वेलकम टू दयाल ई लर्निंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सभी लोग एरिया का चैप्टर पढ़ रहे थे, आइए हम लोग देखते हैं आज त्रिज्यखंड पर आधारित कुछ प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम के लिए है। तो त्रिज्यखंड पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम पहले कुछ फार्मूलों को देखेंगे। जैसे त्रिज्यखंड होता क्या, पहली चीज़ आप देखिए। जैसे आपका वृत्त एक है, क्या आपका है एक वृत्त, ये आपका वृत्त है, ठीक है। और सपोज दैट इसका ये सेंटर है ओ, और यहाँ से इसको इस तरह से अगर हम मिला देते हैं, ये मान लीजिए ए है और ये बी है, तो किसी वृत्त का जो एक खंड होता है, किसी वृत्त का एक जो खंड होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक इसका खंड हो गया वृत्त का जो है, वही इसका त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। मीन्स त्रिज्यखंड क्या है आपका, ये सब पोर्शन है आपका त्रिज्यखंड है। और यहाँ पर जो है सपोज दैट ये अगर आपका एंगल क्या है, थीटा है, और इसको यहाँ से यहाँ तक ए से लेके बी तक जो इसकी माप होती है उसको बोला जाता है चाप। क्या बोला जाता है? चाप बोला जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं चाप। तो त्रिज्यखंड की लंबाई या चाप, ठीक है, त्रिज्यखंड की लंबाई ए बी है, या इसको चाप कर सकते हैं जो। तो अगर आपको त्रिज्यखंड की आपको जो लंबाई ज्ञात करना हो, तो लंबाई ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या इसका होता है? त्रिज्यखंड की लंबाई, त्रिज्यखंड कौन सा आपका? ए बी, ठीक है। त्रिज्यखंड ए बी की लंबाई, त्रिज्यखंड ए बी की लंबाई या चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? ए बी बराबर क्या होता है? ये आपका होता है पाई आर थीटा अपान 180, पाई आर थीटा अपान 180, ठीक है। तो त्रिज्यखंड की त्रिज्यखंड का जब चाप निकालना होगा या लंबाई उसको निकालना होगा, ठीक है, तो कौन सा फार्मूला आप यूज करेंगे? ए बी बराबर या त्रिज्यखंड की लंबाई बराबर होता है आपका जो है पाई आर थीटा अपान 180 डिग्री, ठीक है। ये तो पहली कंडीशन रही त्रिज्यखंड के अंतर्गत जो है। अगर इसका आपको एरिया निकालना पड़ जाए, क्या निकालना पड़ जाए? एरिया, मतलब मीन्स क्या है इसका, ये जो है आपका छायांकित भाग का आपका जो है इसका एरिया अगर आपको निकालना पड़ जाए, तो एरिया निकालने के लिए दूसरी कंडीशन क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? आप यूज करेंगे इस तरह जो है पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360। अब पाई आर स्क्वायर होता क्या है? आपको वृत्त का क्षेत्रफल होता है, और जब आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो जाएगा पड़ेगा तो क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपन 360 कर देंगे। इट मीन्स क्या? पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360। इस फार्मूले से आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसी पर आधारित जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से दिया गया आपके सामने जो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम जो है। कह रहा है कि एक घोड़े को खंभे से रस्सी से बांधा जाता है, ठीक है। एक घोड़े को खंभे से रस्सी से बांधा जाता है। यदि घोड़ा हमेशा रस्सी को खींचे हुए गोल घूमता है और 88 मीटर की दूरी तय करता है, जब केंद्र पर 72 अंश का कोण अंकित करता है, तो रस्सी की लंबाई कितनी होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आइए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो
कह रहा है कि ये घोड़े को खंभे से रस्सी से बांधा जाता है। ठीक है, किससे बांधा जाता है? रस्सी से बांधा जाता है। तो सपोज दैट कि ये आपका एक खंभा है। ठीक है, हम इधर बना दे रहे हैं, यहाँ पर ये खंभा है, यहाँ पर ये सपोज आपका खंभा यहाँ पर है, ये खंभा है। ठीक है, खंभा यहाँ पर जो है क्या है? रस्सी बांधी, आप खंभा है और खंभे से क्या है? रस्सी से बांधा गया घोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मान लीजिए, ये इस तरह से ये रस्सी आपकी हो गई है, क्या है? रस्सी। कह रहा है कि एक घोड़े को खंभे से रस्सी से बांधा जाता है। तो मान लिया कि रस्सी की लंबाई क्या है? x है। हमने मान लिया यहाँ से एक खंभा है, यहाँ से यहाँ तक जो रस्सी की लंबाई हमने मान लिया x है। यदि घोड़ा हमेशा रस्सी को खींचे हुए गोल घूमता है, कैसे घूमता है? गोल घूमता है। गोल घूमने का मतलब क्या है? ऐसे घूमता है। ठीक है, ठीक, घूमता है और 88 मीटर की दूरी तय करता है। कितना दूरी? 88 मीटर। मतलब ये अगर पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है, इस तरह से घूम रहा है, तो इसकी लंबाई कितना है? 88 मीटर। सपोज दैट ये बी है, घोड़ा यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है इससे। ठीक है, आपका ये 88 मीटर है। ठीक, और जब केंद्र पर 72 अंश कोण बनाता है, यहाँ केंद्र पर क्या कितना का अंश बना रहा है? कोण 72 अंश का जो है। ठीक, थीटा का मान कितना दिया गया है? 72 डिग्री दिया गया है। तो कह रहा है कि रस्सी की लंबाई ज्ञात करना है। रस्सी की लंबाई ज्ञात करना मीन्स क्या है? एक्स की लंबाई, ये रस्सी की लंबाई दोनों क्या बराबर है? यही तो है। यहाँ से ये रस्सी यहाँ से खंभे से बांधी गई इस तरह से, और इस तरह से घूम रहा है। 88 मीटर जब डिस्टेंस कवर करता है तो एंगल कितना बनता है? 72 डिग्री। है आपको निकालना है रस्सी की लंबाई। तो आइए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब आपको रस्सी की लंबाई निकालना, इसका मतलब क्या? आपका ए बी क्या आपका चाप है या? ठीक है, ए बी क्या है? इस तरह के आप ए बी कैसे निकालेंगे? ये थीटा का मान दिया गया है 72 डिग्री जो है। चाप ए बी, ठीक है, चाप ए बी की लंबाई कितना दिया गया आपका जो है? 88 मीटर। 88 मीटर। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है रस्सी की लंबाई। रस्सी की लंबाई निकालना है। तो रस्सी की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे आप जो है? आप जानते हैं कि चाप बराबर क्या होता है जो है? रस्सी की लंबाई चाप बराबर होता है ए बी का मान क्या होता है आपका जो है? यहाँ पर पाई आर थीटा अपान 180। कितना होता है? 180। जबकि चाप की लंबाई दिया गया है, चाप की लंबाई कितना दिया गया आपका? 88 मीटर दिया गया है। तो 88 हो जाएगा। 88 बराबर पाई का मान क्या है? पाई का मान होता है आपका जो है 22/7 हो जाएगा, होता है। ठीक है, जो आप 22/7। आर क्या यहाँ पर है? आर मीन्स क्या? ये आपका आर है, मीन्स क्या? एक्स इंटू एक्स। और थीटा का मान कितना दिया गया आपका? थीटा का मान दिया गया 72 अपान होता फार्मूले में आपका 180 होता है। ठीक है, कितना होता है? 180 होता है। तो इस तरह से जो है आप जो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 टाइम जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आपको हो जाएगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा? हाँ, तो यहाँ पर आप कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा ये 36, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4 कैंसिल हो जाएगा। तो बचे क्या आपका जो है? इधर 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा? x अपान 7 इंटू 10। इट मीन्स क्या? इट मीन्स ये हो गया आपका x बराबर कितना आ जाएगा? x का मान कितना आ गया? x का मान आ जाएगा 70 मीटर। 70 मीटर। और x क्या है? x आपका ये रस्सी की लंबाई है, रस्सी की लंबाई। तो रस्सी की लंबाई बराबर हो जाएगी कितना जाएगी आपकी? 70 मीटर। कितना जाएगी? 70 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 70 मीटर जो है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा जो है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, कह रहा है कि एक घोड़े को 7 मीटर लंबी एक रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के एक कोने में बांधा गया है।
तदनुसार उस खेत को चरने से बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल कितना होगा, जबकि पाई का मान दिया गया 22/7 दिया गया है। कितना दिया गया है? 22/7 दिया गया है। तो आपको निकालना क्या है? चरने से बचा हुआ खेत का क्षेत्रफल, या न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा कि एक घोड़े को 7 मीटर लंबी रस्सी से कहाँ 10 मीटर के बराबर भुजा वाली एक वर्गाकार, तो आप वर्गाकार आप बना दीजिए। यहाँ पर ये वर्गाकार है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितना दिया गया आपका जो है 10 मीटर दिया गया है। तो हमने 10 बना दिया, ये आपका वर्गाकार बन गया, वर्ग बन गया। मान लीजिए ए है, बी है, सी एंड डी है, ठीक है। लंबाई कितना दिया गया है? 10 मीटर। ये सब 10 मीटर है क्योंकि वर्गाकार है, ठीक है। हाँ, कोने बांधा गया। अब देखिए, एक वर्ग खेत के एक कोने में बांधा गया है, ठीक है। घोड़ा कहाँ बांधा गया? कोने में, चाहे इस कोने में। तो सपोज दैट हमने मान लिया यहाँ पर बांधा गया है, ठीक है, इस जगह पर बांधा गया है, ठीक, यहाँ पर बांधा गया है। 7 मीटर लंबी रस्सी की लंबाई कितना? 7 मीटर, ठीक है, बांधा गया। तदनुसार उस खेत को चरने में, बांधा यहाँ गया है तो क्या करेगा, ठीक है। रस्सी की लंबाई कितना है? 7 मीटर। मीन्स क्या? 7 मीटर की डिस्टेंस पर ये, दूरी पर ये चल रहा है, ऐसे घूम घूम करके, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितना है? 7 मीटर। तो 7 मीटर की रेंज में ये इस तरह से ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ये घूम घूम कर क्या कर रहा है? चल रहा है। तो यहाँ पर है, इस तरह से ये इधर जाएगा और इधर भी आएगा ऐसे। इसमें इट मीन्स क्या होगा? ये तो पूरी लंबाई हो गई आपकी 10, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना जाएगी? 7, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कितना हो जाएगा? आपकी 7 हो जाएगी, ठीक है। ये 7 है। मीन्स क्या हो गया? मीन्स ये हो गया आपका जो है कि ये आपका इस तरह से ये जो आपका डायग्राम बन गया, इतनी डिस्टेंस क्या करता है, ये इतने डिस्टेंस का जो है ये क्षेत्र का क्या करता है? ये घास चरता है घोड़ा, ठीक है। क्या करता है? मैदान खेत में बांधा गया, ठीक है। तो अब देखिए क्या कर रहा है जो है, हाँ, बांधा गया। उस खेत को चरने से बचा हुआ न्यूनतम संभावित जो है, तो न्यूनतम संभावित जो है, न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल कितना होगा? न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल कितना होगा? तो अब देखिए यहाँ पर ये आपका एंगल कितना दिखाई दे रहा है? आपका 90 डिग्री दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल आप किस तरह से निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? आप जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपका जो है? त्रिज्यखंड आपका ये जो त्रिज्यखंड है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360। कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360 हो जाएगा। ये किसका? त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, जिसको घोड़ा चल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? पाई, ठीक है। पाई का मान क्या दिया गया है? पाई का मान दिया गया है 22/7, ठीक है। आर का मान कितना है? 7 × 7 कितना हो जाएगा? 7 × 7। और यहाँ पर दिया गया आपका थीटा का मान कितना? यहाँ पर देखिए कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो यहाँ जाएगा इतना हो जाएगा 90 अपान हो जाएगा ये 360 अपान कितना हो जाएगा? 360। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा? ये आपका 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 0 0 कैंसिल, यहाँ 4 बचेगा। और इस तरह से जो है आप 2 कैंसिल हो जाएगा 11। तो कितना हो जाएगा? 77/2। तो 77/2 जो है आपका ये क्या है? वर्ग मीटर। क्या है? वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया जो है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जितना, जो कि इस एरिया को क्या कर रहा है? इतने एरिया में घोड़ा क्या कर रहा है? चल रहा है, ठीक है। तो उसका एरिया कितना आ गया? 77/2 वर्ग मीटर, ठीक। हाँ, तो क्या कर रहा है इसमें जो है? तो उस खेत को चरने से बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल कितना होगा? तो इतना जब घास इस पर इतना एरिया में चल रहा है जो है, घास चल रहा है इसमें, ठीक है। तो क्या होगा जो है? इतना बचेगा, ये वाला जो पोर्शन है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे?
तो पहली बात तो क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, भुजा का वर्ग 10 × 10, ठीक है, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अब देखिए ये पूरा एरिया कितना है 100 है, और इतना ही चल रहा है जो है, तो बचा हुआ कितना होगा, बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जो है, तो चरने के बाद चरने के बाद शेष बचा क्षेत्रफल बराबर शेष बचा क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 100 - 77 अपान 2 तो इस तरह से जो है ये हो जाएगा, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा 200 - 77 अपान 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस करने के बाद, जब माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है, और इसके बाद हो जाएगा 2 1 123/2, तो 123/2 जो डिवाइड करेंगे आपको हो जाएगा 6 1.5, ठीक है, 61.5 आपका वर्ग मीटर, 61.5 वर्ग मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 61.5 वर्ग मीटर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ आपको जो है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कर एक घोड़े को 7 मीटर लंबी रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले वर्गाकार, 10 मीटर ये आपका वाला वर्गाकार है आपका, ठीक है, और खेत के एक कोने में बांधा गया है, एक कोने में यहाँ बांध दिया गया है, जिसकी लंबाई क्या है 7 मीटर है। तो 7 मीटर की एरिया तक ये क्या करेगा, ये चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ देखिए 90, ये वर्ग है तो यहाँ पर एंगल क्या है इसका 90 डिग्री होगा, क्या होगा 90 डिग्री होगा यहाँ पर। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90, थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री है। तो अब क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई बांधा गया है, तदनुसार उस खेत को चरने से बचा हुआ, उस खेत को इतना तो चर जा रहा है, बचे कितना, ये वाला पोर्शन बचेगा, ये सब जो है, ठीक है, बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल कितना होगा। तो अब देखिए सबसे पहली बात क्या करेंगे, आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड मतलब जितना ये चल रहा है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपका πr² थीटा अपान 360 होता है। तो पाई का मान रख देंगे यहाँ 22/7, ठीक है, और आपका आर का मान दिया गया 7, 7 × 7 हो जाएगा। थीटा का मान 90 अपान 360, सिंप्लीफाई करेंगे 77/2 वर्ग मीटर होगा, ठीक है। अब पूरा क्या है, पूरा एरिया कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 10 × 10 कर देंगे, भुजा का वर्ग होता है 100 वर्ग मीटर, ये हो गया 100 वर्ग मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इतना तो क्या रहा चर जा रहा है, ठीक है, टोटल इतना है आपका जो है, इतने में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, इस तरह से क्या हो जाएगा बचा हुआ आपका एरिया पता हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा, इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 61.5 वर्ग मीटर, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है, इस तरह से दिया गया है, कह रहा है एक त्रिभुजाकार खेत जिसकी भुजाएं 26 मीटर, 28 मीटर तथा 30 मीटर हैं, कि प्रत्येक कोने पर एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है। कितने मीटर से, 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बांधी गई है। तदनुसार उन तीनों गायों के चरने से बचे हुए खेत का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा, ठीक है, कितने वर्ग मीटर होगा। आइए देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जो है कह रहा है एक त्रिभुजाकार खेत है, तो सपोज दैट ये त्रिभुजाकार खेत है इस तरह से, ऐसे, ठीक है, और इसका नाम ABC रख दिया जाता है इस तरह से। तो एक की लंबाई दिया गया 26, एक 26 दिया है, ठीक है, एक 26 दिया गया है आपका 26 मान लीजिए, ये आपका 28 दिया गया, और एक 30 मीटर दिया गया, कितना 30 मीटर, 30 मीटर 28 26 28 30 ये दिया गया है कि प्रत्येक कोने पर एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई, प्रत्येक कोना पे, ठीक है। यहाँ पर बंधी हुई है गाय, डिस्टेंस कितना है 7 मीटर, ठीक है, ये 7 मीटर डिस्टेंस पर है, ठीक, 7 मीटर डिस्टेंस पर बांधी गई, तो 7 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा ऐसे,
ठीक। इसके बाद फिर यहाँ से भी 7 मीटर है, इधर तो छोटा हो गया मान लीजिए, लेकिन ये भी क्या है, सपोज दैट यहाँ पर ये 7 मीटर ऐसे आ रहा है, ठीक है, बराबर नहीं लगा लेकिन 7 मीटर है, ये 7 मीटर, ठीक। और इस साइड में भी क्या है, ये 7 मीटर डिस्टेंस पर यहाँ पर भी इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। कोने पर, हर कोने पर जो है 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है, ठीक। तदनुसार उन तीनों गायों, 3 गायें हैं ए बी सी, और कितनी दूरी पर हैं, 7-7 मीटर पर ये चल रही हैं इस तरह से। मतलब मीन्स ये क्या है, 7 मीटर पर ये कवर करेगा ऐसे जो है गाय, और 7 मीटर पर ये कवर करेगी इस तरह से, 7 मीटर पर ये इस तरह कवर करेगी, चलेगी, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसी, अब देखिए इतना घास ही चरेगी, तीनों मिलकर ये सब घासें चरेंगी जो है, ठीक है। तो बचेगा एरिया, क्या बचेगी आपका, ये क्षेत्र में बचेगा ये वाला जो है, जितना आपको दिखाई दे रहा है इस तरह फिगर में जो है। तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। कैसे निकलेगा जो है, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। और जबकि आपकी दिया भुजा के मान दिया गया आपका ए बी बराबर दिया गया आपका 26 मीटर, ठीक है। और ए सी का मान दिया गया आपका, ए सी बराबर दिया गया 28 मीटर, और दिया गया है बी सी का मान दिया गया है आपका 30 मीटर है। तो आप जानते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसकी भुजा दी गई हो, तीनों भुजाएं दी गई हो, तो आप पहले क्या करते हैं, अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो यस निकालेंगे, यस बराबर क्या होता है आपका, यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ए का मान मीन्स क्या है, यहाँ पर 26 प्लस आपको 28 प्लस 30/2। तो इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका जो है, ये 4 हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो आएगा आपका 84/2, और डिवाइड करेंगे हो जाएगा 42। कितना जाएगा, यस का मान कितना आ गया, यस का मान आ गया 42। तो इस तरह से आप एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल, एरिया बराबर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी एंड यस माइनस सी, ठीक है। और इसमें जब इसको रखेंगे कितना हो जाएगा आपका जो है, इसे पुट करेंगे वैल्यू जो है 42, और यस 42 माइनस 26, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका जो है 42 माइनस 28, और इंटू आपका हो जाएगा 42 माइनस 30, ठीक है। तो इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एरिया बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अंडर में हो जाएगा आपका जो है। और इसमें से आप माइनस करेंगे, 42 में से 26 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, इंटू 42 में से आप 28 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपको हो जाएगा 14, ठीक है। 14 इंटू 42 में से आप 30 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो इस तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे, करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं जो आप इसको लिख सकते हैं 7 × 6, ठीक है। और इसको 16 को ऐसे रहने दे रहे हैं, यहाँ पर 14 को लिख सकते हैं 2 × 7, ठीक। और 6 को लिखा जा सकता है आपका जो है 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 12 को आप लिख सकते हैं 2 × 6 जो है, ठीक है। अब देखिए 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, इसका मतलब क्या हो गया 7 बाहर हो जाएगा, 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, × 6 हो जाएगा, ठीक। और 2 यहाँ पर है तो × 2 हो जाएगा। और आपका 16 का वर्गमूल कितना होता है आपका 4 हो जाता है, कितना हो जाता है 4। तो इस तरह से आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 7 × 6 42, 42 84 जाएगा, 84 × 4 करेंगे कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 336 आपका वर्ग मीटर, 336 वर्ग मीटर। तो 336 क्या आया, 336 आपका आ गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है,
आपको ये निकालना है कि जो त्रिज्य खंड बन रहा आपका जो है, जैसे गाय यहाँ बंधी है, यहाँ बंधी है, यहाँ बंधी है, तो तीनों गायों के माध्यम से चरे हुए खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहली बात यहाँ थीटा देखिए कितना हो रहा है, थीटा, ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा 1 सपोज दैट, ये थीटा 2 है सपोज दैट, ये आपका थीटा 3 है, या कोण ए, या कोण ए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना हो जाएगा। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। तो इस तरह से इन तीनों को मिला करके जो है, अब यहाँ पर r का मान कितना दिया गया, त्रिज्या कितना दिया गया है, त्रिज्या, त्रिज्या मतलब r का मान दिया गया आपका जो है, r का मान दिया कितना 7 मीटर दिया गया है, 7 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से संपूर्ण त्रिज्यखंड का इसका इस तीनों मिला के संपूर्ण त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संपूर्ण त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जितना एरिया तक तीनों गाय मिलके चल रही हैं, ठीक है, का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका। आप जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई, ठीक है, आप जानते हैं पाई r² थीटा अपान 360 होता है। थीटा का मान कितना दिया गया है, थीटा का मान आपका दिया गया है 180। तो इस तरह से एरिया बराबर कितना हो जाएगा, पाई r² 180 अपान 360 डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना जाएगा 2। इट मीन्स क्या था, पाई r² बाई 2, पाई r² बाई 2। तो पाई का मान क्या होता है आपका, पाई का मान होता है आपका 22/7, r का मान दिया गया है 7 × 7, ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है, इसके बटे भी आपका दिया है 2 पहले से, यहाँ 2 कर देंगे, 7 डिवाइड हो गया, और यहाँ पर जाएगा 11, तो कितना जाएगा 77/2, 77/2। तो 77/2 आपका आ गया जो है, ये क्या आ गया आपका जो है, ये तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। जब तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया, तो इस तरह से आप निकालेंगे क्या, जो बचा हुआ क्षेत्रफल, बचा हुआ क्या, ये सब एरिया है इसका बचा हुआ, तो बचे हुए क्षेत्रफल, बचा हुआ जो क्षेत्र उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, पूरा आपका दिया गया है, पूरा कितना है, पूरा आपका आ गया है, तो और इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा, पाई का मान दिया 22/7 हो गया ये, और यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 77, ये 2 हो गया यहाँ पर, पाई r²/2, और यहाँ पर है 22 बट्टे, हाँ देखिए, तो आपने यहाँ पर रखा क्या, पाई r²/2, ठीक है। अब पाई का मान क्या था 22/7 इंटू r का मान 7 × 7, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 11 हो जाएगा, 7 से कैंसिल हो गया, तो 11 × 7 = 77, यहाँ 2 कैसे हो जाएगा, 2 नहीं होगा बल्कि कितना हो जाएगा 77। तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना जाएगा 77 वर्ग मीटर, ठीक है। बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका जो है, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 77 नहीं बल्कि कितना हो जाएगा आपका, पूरा आपका 360 है, 336 दिया है, माइनस कितना कर देंगे आपका 77, ठीक है। तो इस तरह से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 16 हो जाएगा आपका, और इस तरह से आपका आ जाएगा 259, ठीक है। यही बचे हुए क्षेत्र का भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 259 वर्ग मीटर, ठीक है, 259 वर्ग मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो कि आपको इस तरह से इतना लिखना पड़ा जाए, ठीक है। तो आप आसानी से त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल लेंगे यूजिंग दिस फार्मूला, √S S - S - B
एस माइनस सी, इसमें रख देंगे वैल्यू ए बी सी की, एस की वैल्यू रख देंगे। तो इस तरह से आप त्रिभुज क्षेत्रफल कितना आ गया आपका 336 वर्ग मीटर आ गया। आप समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि तीनों साइड पे क्या है, यहाँ पर गाय बंधी, यहाँ बंधी, यहाँ बंधी है, तो तीनों ये एरिया क्या करेंगे, इस तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और तीनों एंगल मिल कितना हो जाएगा, वो आपका 180 हो जाएगा। आप जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 होता है। थीटा का मान यहाँ पर कितना है 180 है, कितना है 180 है। तो इस तरह से आप रख देंगे तो इस तरह आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपान 2, पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान क्या होता है 7, आर स्क्वायर इंटू 7, 2 से डिवाइड करेंगे 11 हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे 77 वर्ग मीटर, 77 वर्ग मीटर ये संपूर्ण जो है तीनों गाय जो मिलकर चल रही हैं इनका क्षेत्रफल है। तो इस तरह से आपको बचा हुआ एरिया निकालना, बचा हुआ एरिया क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, पूरे के त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आपका आ गया 336, उसमें से आप 77 माइनस कर देंगे तो इस तरह से आपका आ जाएगा 259 वर्ग मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जय, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि एक वृत्त में, ठीक है, कह रहा है कि एक वृत्त में 120 अंश के खंड का क्षेत्रफल 9 सहित 3/7 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त का अर्धव्यास होगा, वृत्त का अर्धव्यास होगा, ठीक है। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वृत्त में 120 अंश के खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, खंड का क्षेत्रफल जो है 9 सही 3/7 है। तो ये सपोज दैट आपके सामने इस तरह से वृत्त बनाया गया है, ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है और त्रिज्यखंड सपोज दैट यहाँ से लेके यहाँ तक ही आपको त्रिज्यखंड हो गया, ठीक है। और इसका कितना एंगल दिया गया 120 दिया है, 120 डिग्री दिया गया है। वृत्त में 120 खंड का क्षेत्रफल दिया गया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये सपोज दैट ये आर आपका है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो एरिया क्या दिया है त्रिज्यखंड का, ये क्षेत्रफल दिया गया है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो थीटा का मान यहाँ कितना है 120 डिग्री दिया गया, ठीक है। और एरिया दिया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का आपका क्षेत्रफल दिया है 9 सही 3/7। इसका मतलब कितना जाएगा 7 9 63, 66/7 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका दिया गया, ठीक है। कह रहा वृत्त का अर्धव्यास निकालना, वृत्त का अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब क्या, ये आपका सेंटर है, केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको निकालना, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या, तो आर का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि त्रिज्यखंड की लंबाई क्या होती है, त्रिज्यखंड की लंबाई या चाप की लंबाई बराबर क्या होती है, या आपकी लंबाई बराबर होती है आपकी है पाई, लंबाई नहीं बल्कि आपको यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल निकाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या होता है पाई स्क्वायर थीटा अपान 360 होता है, ठीक है। और क्षेत्रफल आपका दिया गया है कितना 66/7 दिया गया है, बराबर जो है पाई का मान होता है 22/7 आपको दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। आर का मान आपको निकालना है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, थीटा का मान दिया गया 120 रखेंगे यहाँ पर, अपान 360 आपका फार्मूले में होता है, ठीक है। एक डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा। और देखिए बोथ साइड 7 दिया है, यहाँ 7 दिया है, 7 कैंसिल हो जाएगा और 3 टाइम्स यहाँ पर जाएगा, लेफ्ट साइड में कितना जाएगा 3 इक्वल हो जाएगा आपका आर स्क्वायर अपान 3। तो इस तरह से आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हो जाएगा 9, मीन्स आर बराबर कितना आ जाएगा √9 बराबर 3। आप यहीं से आर का मान सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो आर का मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो यही वृत्त की त्रिज्या या अर्धव्यास, वृत्त का अर्धव्यास क्या हो जाएगा आपका, आर का मान हो जाएगा आर बराबर 3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा जो, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह दिया गया है, कह रहा है एक रस्सी जिससे एक गाय बंधी है, अगर उसकी लंबाई 12 मीटर
ठीक 12 मीटर से 23 मीटर कर दी जाए तो गाय कितने बड़े क्षेत्र में चर सकेगी, कितने बड़े क्षेत्र में चर सकेगी। ठीक है, आपको निकालना है। इस तरह से कह रहा है कि एक रस्सी जिससे एक गाय बंधी हुई है, ठीक है, गाय बंधी है तो उसकी लंबाई कितना है, पहले 12 मीटर से 23 मीटर अगर कर दिया जाए तो सपोज दैट अगर उसकी लंबाई जो है 12 मीटर रहती है, रस्सी की लंबाई, तो सपोज दैट ये आपकी रस्सी की लंबाई है, ये 12 मीटर है, कितना है 12 मीटर दिया है। तो जो 12 मीटर होगा इट मीन्स क्या होगा, ये 12 मीटर के डिस्टेंस तक जो है ऐसे कवर करेगा, जो है चलेगी। ठीक है, ये 12 मीटर के डिस्टेंस तक ऐसे घूम घूम करके जो है रोटेट इस तरह करेगी, इस तरह चलेगी घास जो है। तो कह रहा है कि जो है अगर जो है अगर रस्सी की लंबाई, अगर रस्सी की लंबाई जो है कितना कर दिया जाए, 23 मीटर कर दिया जाए, कितना 23 मीटर कर दिया जाए। तो सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक रस्सी की लंबाई कितना कर दिया गया, 23 मीटर कर दिया, 23 मीटर कर दिया गया। तो गाय कितने बढ़े क्षेत्र, अब बढ़ा हुआ क्षेत्र कैसे निकालेंगे, अब देखिए ये 23 मीटर जब कर दिया गया तो इस तरह से ये आपका, इस तरह से आपका बन जाएगा, ये आपका वृत्ताकार मैदान बनेगा। ठीक है, पूरी सही तरीके से तो नहीं बन पाए, आप समझ लिए ऐसे। तो ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 23 हो गया और यहाँ से यहाँ तक कितना 12 मीटर। तो कह रहा बचा हुआ क्षेत्र क्या होगा, जो बढ़ा हुआ क्षेत्र, बढ़ा हुआ क्षेत्र क्या होगा, आपको बढ़ा हुआ क्षेत्र यही ना, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इस बढ़े हुए क्षेत्रफल का आपको एरिया निकालना है, एरिया का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, तो सपोज दैट अगर मान लीजिए ये पहले R1 थी जो और इसके बाद ये R2 है। ठीक है, तो R1 मान लीजिए आपको 12 मीटर दिया गया है जो पहले रस्सी की लंबाई थी ये, और फिर R2 आपकी बाद की लंबाई जो बढ़ाई गई है 23 मीटर कर दिया गया है। आपको निकालना है इसका एरिया। ठीक है, इसका एरिया आपको निकालना है। तो क्या करेंगे जो सबसे बाहरी त्रिज्या आपकी दिया R2, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर त्रिज्या इसको मानते हैं, ठीक है, तो इस तरह से क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका पाई R2 स्क्वायर, और जो आपका जो अगर एरिया इसको मानते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका पाई R1 स्क्वायर। और ये आपकी त्रिज्या ज़्यादा है, बड़ी है, इससे बड़ी है, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो बड़े वाले क्षेत्रफल से आप छोटे वाले क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो यही आपको क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ एरिया है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, बढ़ा हुआ जो एरिया उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए पाई का मान, पाई यहाँ पर क्या करेंगे, आप कॉमन ले लेंगे। ठीक है, पाई कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा, R2 का मान कितना है, यहाँ पर 23 दिया गया, 23 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ R1 बचा, R1 का मान कितना दिया, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर जो है। ठीक है, तो जब 23 का आप स्क्वायर करेंगे, अब पाई का मान कितना होता है, पाई का मान आपका होता है 22/7 जो है, ये 22/7 रख दिया गया। ठीक, और यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, 23 का आप स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 23 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 529, कितना हो जाएगा 529, 3 3 करना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 12, 2, हाँ 529 माइनस 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से आपका बढ़ा हुआ क्षेत्र का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा 22/7 गुणे कितना हो जाएगा, जब इसमें से आप माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा 385, कितना हो जाएगा 385, और जब इसे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 7 5 35 हो जाएगा, यहाँ पर 5 और इस तरह से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 1210 वर्ग मीटर। ठीक है, 1210 वर्ग मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं इस तरह सब क्वेश्चन है।
देखिए दिया गया है नीचे दिए गए वृत्त में वृत्त ओ का एक केंद्र है, वृत्त ओ का एक केंद्र है, ठीक है, वृत्त ओ का केंद्र दिया है और यदि वृत्त की परिधि 90 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि कितना है, वृत्त की परिधि दिया गया है आपका जो है 90 सेंटीमीटर, तो चाप पी क्यू की लंबाई ज्ञात करना है। चाप पी क्यू की लंबाई, पी क्यू की लंबाई आपको निकालना है, ठीक है। आप जानते हैं वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर होता है, और 2 पाई आर का मान दिया गया 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पाई आर का मान क्या हो जाएगा, 90/2 कर देंगे, कितना जाएगा आपका 45, कितना जाएगा 45, पाई आर का मान 45 आ गया। तो आपको निकालना क्या है, आप देखिए यहाँ पर जो है इस एंगल का मान दिया नहीं गया, इस एंगल का मान नहीं दिया है, थीटा का मान क्या होगा यहाँ पर जो है, ठीक है। आपको चाप की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं चाप बराबर क्या होता है, चाप पी क्यू की माप क्या हो जाएगी आपकी पाई आर थीटा अपन 180, ठीक है, पाई आर थीटा अपन 180 जो है। अब देखिए पाई आर का मान तो 45 आपने निकाल दिया, ठीक है, थीटा का मान क्या होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो है जब हम आपको ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल इस तरह से बताया जाएगा कि ये देखिए वृत्त है और एक ही चाप द्वारा यहाँ पर देखिए केंद्र पर बना कोण है और इसी चाप द्वारा यहाँ पर ये परिधि पर बना कोण आपका, ठीक है, इसी चाप द्वारा जो है यहाँ पर केंद्र पर बना कोण है और इसी चाप द्वारा यहाँ पर क्या बना है, परिधि पर कोण बना हुआ है। तो जो परिधि पर कोण बनता है, ठीक है, उसका जस्ट दुगुना किस पर होता है, 2 गुना होता है आपके केंद्र पर जो है, या केंद्र पर बना कोण जो है परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, ठीक है। तो ये 45 दिया, इट मीन्स कितना हो जाएगी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या थीटा का मान रखेंगे 90 रखेंगे, पाई आर का मान दिया कितना 45 आ गया, इंटू आप थीटा का मान 90 रखेंगे अपन 180, ठीक है, और इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको कितना जाएगा, आपका हो जाएगा 45/2 मीन्स कितना 22.5, 22.5 आप क्या जाएगा सेंटीमीटर है, यही आप चाप पी क्यू की माप हो जाएगी 22.5 सेंटीमीटर या 22.5 सेंटीमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस जितने भी आपको आज क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए हैं, किसी भी क्वेश्चन को आप इग्नोर मत करिएगा, इसको आप अच्छी तरह समझ करके आप लगाइएगा, ठीक है। और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने के लिए इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हों तो कृपया लाइक करें, अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।